प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम लोग संस्कृत विषय का अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में आप लोगों ने पाठ 6 के माध्यम से लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का ज्ञान आप लोगों ने प्राप्त किया था और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से या अच्छे प्रकार से आपके समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, आज का हमारा यह कालांश पाठ 7 लट लकारा वर्तमान काल प्रथम पुरुष दो वचन के धातु प्रयोग करना हम सीखेंगे। विद्यार्थियों की जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। लकार अर्थात समय। इनमें से हम कक्षा 8 तक 5 लकार का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में 3 पुरुष 3 लिंग और 3 वचन होते हैं। जैसा कि आपके सामने है। 3 पुरुष इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष जिसके बारे में चर्चा या बात हो रही होती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है, अर्थात थर्ड पर्सन। अंग्रेजी विषय में आप लोगों ने इसका अध्ययन किया होगा। दूसरा मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला, जिसे हम सेकंड पर्सन के नाम से जानते हैं। तीसरा उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष अर्थात कहने वाला होता है, जो अपनी बात कहता है। तो बच्चों, जैसे अभी मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष होऊंगा। कहने वाला उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में चर्चा या बात कही जा रही होती है या जिसके बारे में वार्तालाप हो रही होती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे वह लड़की लिखती है। अब वह लड़की, उसके बारे में हम आपसे कह रहे हैं कि वह लड़की बहुत अच्छा लिखती है, जिसका संस्कृत अनुवाद होगा सा लिखति। वह लड़की लिख रही है। इसी प्रकार से बालकः क्रीडति, बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि वह लड़की लिखती है, वह बच्चा खेलता है, वे बच्चे खेल रहे हैं, वह बच्चा खेल रहा है। यह जो है, तो यह उत्तम पुरुष कहने वाला अर्थात मध्यम पुरुष सुनने वाला, और जिसके बारे में वार्तालाप हो रही होती है वह प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन कहलाता है। बच्चों, आगे जैसा वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, फर्स्ट पर्सन, दो बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वह थर्ड पर्सन कहलाता है। आइए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। बच्चों, अब जो कि आज का हमारा पाठ है लट लकार, जिसे हम वर्तमान काल के नाम से हम जानते हैं कि यह वर्तमान काल में दो वचन के रूप में प्रयोग होता है। तो प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन कर्ता के साथ प्रथम पुरुष के वे शब्द जो कर्ता की दो इकाइयों का ज्ञान कराते हैं वह प्रथम पुरुष द्विवचन के शब्द कहलाते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा है कि प्रथम पुरुष के वे शब्द जो कर्ता की, इसमें दो कर्ते रहेंगे, दो इकाइयाँ रहेंगी, दो कर्ता रहेंगे या दो वस्तुओं, चाहे जो भी हो, दो वस्तुओं का, दो व्यक्तियों का, दो इकाइयों का ही नाम लेना है। तो प्रथम पुरुष के वह शब्द जो कर्ता की दो इकाइयों का ज्ञान कराते हैं पर प्रथम पुरुष द्विवचन के शब्द कहलाते हैं। जैसे बालकौ। अब अगर हम एक वचन में प्रयोग करते तो बालका, तो बालके के स्थान पर बालकौ अर्थात दो। शिक्षिका,
शिक्षिका एक शिक्षिके के बारे में बता रही, लेकिन हम यहाँ पे शिक्षिके अर्थात दो शिक्षिकाओं के बारे में। फलम के स्थान पर हमने फले, तो ते आदि ऐसे का प्रयोग करके हम आदि रूप बनेंगे। दो वचनकर्ता के साथ द्विवचन की ही क्रिया बनेगी, यह हमें याद रखना है। हरदम यह हमें याद रखना है कि दो वचन के साथ, दो कर्ता के साथ दो वचन का ही क्रियाएं हमें करनी है, लेनी है, या हमें वाक्य निर्माण करना है। बच्चों, प्रथम पुरुष द्विवचन कर्ता के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया का ही प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रियाएं बनाते समय धातु शब्दों में अतः प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करेंगे। ये बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम क्रियाएं बनाएंगे तो धातु शब्दों के अंत में अतः का प्रत्यय हम जरूर अतः प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यह क्रियाएं बन जाएंगी। आइए जैसे उदाहरण के माध्यम से, पठ धन अतः। पठ एक धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, और इसमें हमने अतः प्रत्यय जोड़ दिया है। प्रत्यय क्योंकि शब्द के अंत में लगता है, तो हो गया पठता अर्थात दो पढ़ते हैं। इसी प्रकार से लिख धातु लेता हूँ। लिख का अर्थ होता है लिखना। लिख के अंत में अतः प्रत्यय हम लिखते हैं, तो लिख धन अतः बराबर लिखता अर्थात दो लिखते हैं। नम धन अतः बराबर नमता। नमता का अर्थ है नमस्कार करना। खाद धन अतः बराबर खादता। इसी प्रकार से हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर अब हम लोग वाक्य निर्माण करना सीखें। मयूरो नित्यतः अर्थात दो मोर नाचते हैं। बालिके गायतः अर्थात दो लड़कियां गाती हैं। बालको क्रीडता अर्थात दो लड़के खेलते हैं। तो गच्छतः अर्थात वे दोनों जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको नियम के बारे में पता चल गया होगा और आप अच्छे से वाक्य निर्माण करना सीख गए होंगे। आइए अब आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई दो वचन की क्रियाओं एवं वाक्य निर्माण हम करना सीखें।